नंबर 2 आइटम्स यूज्ड, और नंबर 3 बेटा जी वेट, वेट बोल दो या मेजरमेंट। मेजरमेंट। तीन तरह के बेटा प्रश्न होंगे सारे, इसमें तीन तरह के प्रश्न होंगे। नंबर 1 रुपए पैसे वाले, रुपीज लिख दिया मैंने। नंबर 2 वस्तु बेचना, 15 पेन खरीदे 20 बेचे। तीसरा जब वो वेट में गड़बड़ करे, फॉल्स वेट वाले प्रश्न, समझ रहे हो, फॉल्स वेट वाले प्रश्न होते हैं बेटा, वो फॉल्स वेट वाले प्रश्न होते हैं तो बात बनती है फिर। देखो चलो आगे बेटा, एक बात जान लो, ये लाइन में जो हमारा सीपी होता है, जो हमारा क्रय मूल्य होता है बेटा, उसको हम 100% कहते हैं। जो हमारा क्रय मूल्य होता है बेटा, उसको हम 100% कहते हैं। क्रय मूल्य को बेटा हम 100% कहते हैं। अगर देखिए वो 100%, अगर देखिए वो 100% से ऊपर चला जाए, यानी कि 112% पे चला जाए, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा जी 12%। अगर वो नीचे रह जाए, 10% नीचे रह जाए, मान लो 90 पे, तो बेटा जी हमारा लॉस कितना हो जाएगा? हमारा लॉस हो जाएगा यहाँ पे 10% हो जाएगा। हमारा लॉस कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। यानी कि हमारी जो लागत है, हमारा जो क्रय मूल्य है वो सीपी होगा। हमारी जो लागत है वो क्रय मूल्य जो हमारा क्या होगा? वो सीपी होगा। ठीक है भाई। अच्छा जी, आगे आगे पॉइंट ये है बेटा, आगे पॉइंट ये है कि अगर हम ये बोलते हैं कि हमने कोई चीज बेच दी जी, समझो 70% पे, हमने कोई चीज बेच दी है 70% पे, हमने कोई चीज 70% पे बेच दी, तो बेटा जी हमारा लॉस कितना हो गया? लॉस हो गया हमारा 30%, लॉस हो गया हमारा 30%। अगर हमने कोई चीज 110% पर बेच दी, ऐसा कहा, तो बेटा जी हम 100 से कितने आगे चले गए? हम 100 से आगे चले गए जी 10%। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 10%। बस ये बेसिक बेसिक कहानी है। और अब हम धड़ल्ले से शुरुआत करते हैं बेटा अपने क्वेश्चंस की, है ना। अब हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न की। ये रहा जी पहला प्रश्न आपके लिए। थोड़ा परसेंटेज का इसमें यूज करूंगा, बाकी बहुत इजी इजी बातें और बहुत मजेदार सवाल आएंगे, देखना अभी। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 12.5% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 12.5% लाभ का मतलब, या तो ये लिख लो जी 112.5% का मतलब है जी 630, 1% का मतलब है बेटा जी नीचे 112.5, और हमको सीपी कितना परसेंट बोलना है? 100% गुना में 100। सॉल्व इट। या तो और पार्ट देखना, और पार्ट में आपको मजा आएगा बेटा, और पार्ट में मजा आएगा। दिस इज मजेदार पार्ट जो मैं अब लिख रहा हूं बेटा, ये आपके लिए मजेदार पार्ट आएगा, सुन लीजिए। तो ये लिखूंगा, ये मजेदार पार्ट आएगा। कैसे आएगा मजेदार पार्ट? लेट मी एक्सप्लेन। जो 12.5% है, इसका मतलब होता है बेटा जी 1/8। जो 12.5% होता है, इसका मतलब होता है 1/8। लाभ का मतलब ये होता है जोड़, 8 से बेचा एक 9 पे, 9 की चीज को ये कहते हैं जी 630, एक की चीज को कहते हैं बटा में 9, और ओरिजिनल चीज सीपी तो नीचे, तो 8 का मतलब कितना? गुना में 8। 9 7 63, ठीक है भाई, और 8 7 56, यानी 560 हमारा सटीक आंसर। ए पार्ट विल बी योर डन 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 डन। फाइनल आंसर हमारा क्या होगा बेटा? फाइनल आंसर होगा हमारा जी, फाइनल आंसर हमारा होगा ए पार्ट। ए पार्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। ए पार्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट नंबर पे आइए बेटा। नंबर 2 करके बताइए क्या कहता है। नंबर 2, एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 16 सही 2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए करके इसको करके बताइए, मैं आपकी मदद करूं। 16 सही 1/2 का मतलब होता है 1/6, और बेटा लाभ हमारे पॉजिटिव। अगर ये हानि होती तो 1/6 और 1 पे माइनस लगाते, 6 में से 1 घटा देते, अभी 6 में 1 जोड़ देंगे। अभी क्या होगा? अभी हम 6 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है भाई, ये पॉइंट होगा, ये बात होगी। अब बताओ इसका आंसर बताओ फटाफट बेटा, इसका आंसर बताओ। मैं आप सबका वेट कर रहा हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। हु विल टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हु विल टेल मी? फटाफट दम लगा दो बेटा, दम लगा दे। चलो आंसर दो बेटा, आंसर दो फटाफट। 1260 कहा है रीत ने,
योगेंद्र ने भी कहा 1260। चलो दम लगाओ बेटा इस पे, इस प्रश्न पे दम लगा दो एक बार। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पवन ने भी कहा ये, यानी देखो 6 और 1 कितना हो गया सर जी? 7। 7 यूनिट को क्या कहेंगे? 1470। 1 यूनिट को क्या कहेंगे? बटा में 7। हमको चाहिए किसका मतलब? 6 का मतलब। तो 6 का मतलब गुना में 6। 7 दूना 14, 7 1 0। तो आंसर 0 6 और जी 1260। वेल डन मेरे ऑफिसर्स, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा नेक्स्ट पे। एक व्यक्ति अपना सामान 8 सही 1/3 यानी जी 1/12 लाभ पर बेचता है। 12 1 13। 13 यूनिट को क्या कहा जाता है? 13 यूनिट को कहा 65 78 0। 1 यूनिट को कहेंगे बटा में 13। हमको 12 का मतलब चाहिए तो गुना में क्या करेंगे? 12। तो बोलो 13 5 65 हो गया 0। 13 6 78 0। 12 6 72 और 12 5 60। 60 72 0 कहाँ है? कहाँ है ही नहीं। ये रहा, ये रहा जी आंसर। वेल डन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बोलो बच्चों, शाबाश, बोलो बोलो बोलो। व्हाट इज द आंसर? बी पार्ट, सेकंड पार्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। दम लगाओ बेटा इस पॉइंट पे, दम लगाओ। दम लगा दो बेटा इस पे फटाफट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नंबर 4 क्या कहता है? 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। 10% हानि का मतलब बेटा जी वो 100% से कितना नीचे आ गया? और 100% से 90% नीचे आ गया। 20% लाभ कमाने के लिए यानी उसको 120 पे जाना है। सीधे सीधे बताओ 90 से यहाँ पे जाने के लिए जी 30% बढ़ाना होगा, है? तो अच्छा, एक मिनट, 30% का रूल बाद में आएगा। अभी क्या कहते हैं वो पढ़ा नहीं मैंने, पूरा पढ़ना चाहिए। इट इज गुड। 20% लाभ कमाने के लिए कितने पर बेचना होगा? 240 में बेचा तो क्या हुआ? 10% की हानि हुई, यानी जी 90% का मतलब 240 है। 1% का मतलब बटा में 90 है। और जी हमको चाहिए 120%, तो गुना में 120 कर दीजिए। 30 3 90, 30 4 4 से कटेगा ये 80 पे। 8 गुना में 4 32, यानी जी ये हमारा आंसर आएगा। 320 विल बी योर करेक्ट आंसर। बताइए बेटा, 320 विल बी योर करेक्ट आंसर, हाँ कि ना? जल्दी बताओ बेटा, 320 विल बी योर करेक्ट आंसर। बताओ बेटा। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। इज इट ओके फॉर एवरीवन? क्या सब बच्चों को क्लियर है ये बात? बताओ मेरे दोस्तों, बताओ एक बार इस पॉइंट को बताओ फटाफट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट नंबर लो बेटा, क्या कहते हैं? एक व्यक्ति अपनी वस्तु 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वैसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेच देता है। आरंभ में वह इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता है? आरंभ में वह इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था, ये बताना हमको। हाँ जी बताओ बेटा, बताओ बताओ बेटा, शाबाश। कौन बताएगा इसको? अरे भाई 20% हानि का मतलब 80। 80% का मतलब बेटा जी 480। और हमको बेचना है 120 पे। देखो, 1 0 के बदले 1 0, एक बदले एक बदले। 8 6 48, 12 6 72, काम खत्म। 720 कहां पे है? ए पार्ट में आपका आंसर। कहानी खत्म, डन। ओके जी, बोलो भाई बोलो। सही बात है भाई, सही बात है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इज इट ओके फॉर एवरीवन? सही बोलो, सही बोलो भाई। किसी को कोई समस्या तो नहीं इसमें? इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है दोस्तों? हाँ कि ना? जल्दी बताओ। चलिए जी नेक्स्ट नंबर। एक वस्तु 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो 5 रुपए अधिक मिलते हैं। 5 हानि से 5 प्रॉफिट पे जाना मतलब जी -5 से और +5 में जाना, गैप जी 10% का मतलब है 5 रुपए। हमको चाहिए लागत मूल्य, यानी 1 0 यहां बढ़ा दो, 1 0 यहां बढ़ा दो, 50 हमारा आंसर। जल्दी से आंसर दो। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, वेल डन बेटा। ये आपकी वार्म अप एक्सरसाइज हो गई है। अब देखिए कैसे कैसे माहौल बदलता है ना, जैसे हम इंडियन आइडल में देखते हैं ना, और आपने माहौल बदल दिया। तो बेटा अब आपका माहौल बदलने वाला है, फटाफट देखना। अब आपका माहौल बदलने वाला है। चलिए बेटा, क्या कहता है नंबर नेक्स्ट। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है।
यदि वह उस वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? बताओ बेटा। निश्चित कीमत पर बेचा तो 20% का लाभ होता। 20% का लाभ का मतलब बेटा ये हो गया जी 120। इससे डबल पे बेचता, यानी सर जी 240 पे बेचता। 100 रुपए की चीज 240 में बेचना, तो प्रॉफिट कितना? 140%। हाँ जी, क्यों? 100 पर है तो एज इट इज परसेंटेज आएगा हमारा। वेल डन। ये हुई ना दमदार बात बेटा, ये हुई ना बढ़िया बात। अब बोलो, अब बोलो, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत इसमें? फटाफट बताओ मेरे भाई, क्या आपको किसी को भी इसमें कोई समस्या है तो मुझे बात करेगा, मैं इस पे एक्सप्लेनेशन दूंगा फिर आपको। बताओ मेरे दोस्तों, बताओ, अगर इसमें किसी को भी कोई आपत्ति है तो बात कर लीजिए। हाँ कि ना? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। यस और नो, यस और नो। ये पवन, बहुत बढ़िया बात, वेल डन। लो बेटा, ये आपको थोड़ा सा टेस्ट करेगा, देखना। ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपए है। ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर तथा बी अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि दोनों लाभ 20% हो, यदि दोनों लाभ 20% हो तो बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा इस केस में? आंसर क्या होगा? हु विल टेल मी? हु विल टेल मी? हु विल टेल मी? बताइए बेटा, जल्दी बताओ क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए बेटा बताओ। इसका आंसर अगर कोई बच्चा बता देगा तो मजा आ जाएगा बेटा। इसका आंसर कोई बच्चा बता देगा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको सही तरीके से टेस्ट करेगा, सही तरीके से आपको टेस्ट करेगा। दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, देख लेना बेटा, इसमें आपको दिक्कत होने वाली नहीं है अगर सही बात की तो। देखो क्या, ए ने अपने लाभ की गणना की, ए ने अपना प्रॉफिट निकाला 20%, 20% ऑन एसपी। बेटा जी इसका मतलब, इसका मतलब हो गया 20/100, यानी सर जी एसपी बन गया 20 तो प्रॉफिट बन गया 20, सॉरी एसपी बन गया 100 तो प्रॉफिट बन गया 20। तो बेटा यहां से बोलो सीपी कितना आएगा? 80, क्योंकि 100 में बेचकर 20 का प्रॉफिट। तो सही प्रॉफिट परसेंट कितना? 20/80 गुना में 100, यानी कि जी 25%। थोड़ा इजी वे में कर लेते, 20 का मतलब 1/5, 5 पे 5 एसपी है, 1 का प्रॉफिट है, यानी घटाओगे तो 1/4, जो कि हमारा 25 आएगा। बेटा इसको इंडिपेंडेंट एज ए क्वेश्चन भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, है ना। अब देखो, अब कहानी तो अब शुरू होगी। 25% का मतलब क्या होता है बेटा? 1/4। ए ने अपनी 4 रुपए की चीज बेची है 5 में, और बी ने तो सीधा, बी का तो क्या है? बी का तो सही है बिल्कुल, बी का तो 20% है और ऑन सीपी है, यानी 1/5, यही सीपी है। तो बेटा 5 रुपए की चीज बेची उसने 6 में। यहां तक की बात बोलो, पहले पहले यहां तक की बात बोलो। ये समझ में आ गया क्या? ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो बताओ बेटा एक बारी। इज इट ओके फॉर एवरीवन? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? तो मुझे बताइए एक बारी, क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अब होगा प्रश्न शुरू, सही बताऊं तो। कैसे? ये कहते दोनों का मूल्य 1800 रुपए है। एक बात बताओ, ये तो बराबर है ही नहीं, ये तो बराबर है ही नहीं। बराबर बनाओ बेटा ध्यान से, हमको सेलिंग प्राइस बराबर करना है। अरे सुन रहे हो मेरी बात? दोनों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है तो दीज शुड बी इक्वल। यहाँ पे 6 गुना किया तो यहाँ भी 6 गुना होगा, यहाँ पे 5 गुना किया तो यहाँ भी 5 गुना किया। देखो मूल्य 30 है और ये 24 और ये 25, गैप कितना? 1। 30 में अगर गैप 1 का है तो 1 में गैप बटा में 30, और बेटा 1800 में कितने का होगा? तो गुना में क्या कर दोगे? 1800, 1 0 और 60 पे कटेगा, यानी हमारा आंसर ए पार्ट होगा। लो जी फटाफट, मैंने क्या कहा था, ये प्रश्न अब वार्म अप हो चुका है। अब आपको ऑफिसर लेवल वाले प्रश्न कराऊंगा बेटा। अब आपको सही तरीके से मैं आपको ऑफिसर लेवल वाले प्रश्न में डिस्कस करूंगा, ऑफिसर लेवल वाले प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी बेटा बोलो, यस और नो, यस और नो। ए पार्ट पवन बिल्कुल सही, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। शाबाशी मिलती है उन बच्चों को शाबाशी मिलती है जो इस प्रश्न को बेहतर बना पाए, कम से कम समझ तो पाए। अरे बेटा समझोगे नहीं जब तक तो बात बनेगी कैसे फिर?
समझ गए ना पॉइंट को? बहुत बढ़िया प्रश्न आने वाले हैं। एक बारी धड़ल्ले से क्लास को शेयर लाइक करो बेटा, एक बारी क्लास को शेयर लाइक करो और तब मुझे मजा आएगा, तब मैं आपसे आगे बात करूंगा। बेटा शेयर लाइक करो फटाफट, क्लास को एक बारी शेयर लाइक करो, मजा आएगा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, करके दिखाओ, लगाओ दम, टेस्ट करो अपने आप को, आप कितने क्रांतिकारी हो। टेस्ट करो बेटा, आप पता लग जाएगा, आप पता लग जाएगा। एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, यदि इसे इस कीमत के 64 सही 6/11 पर बेचा जाए तो हानि 22% होगी, है ना? तो उसे x रुपए पर बेचा जाता तो लाभ क्या होता? हु विल सोल्व दिस? मैं पूछना चाहता हूं, बताइए इसे कौन सोल्व कर सकता है? मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन कितनी? मैं आपकी मदद पता कितनी करूंगा? मैं आपकी मदद करूंगा कि सर जी ये समझाऊंगा मैं आपको, 1 में 1 मिनट, अरे यार मिनट तो था, 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11, हमको पहुंचना 54 तक। बेटा 54 सही 6/11% का मतलब इसका डायरेक्ट 6 गुना, तो इसका भी डायरेक्ट 6 गुना, यानी ये बन जाएगा 6/11। आई कुछ बात समझ? आई कुछ बात समझ? अब पता लगेगा, अगर कोई बात समझ में आपको आई है तो अब पता लगेगा कि होने वाला क्या है। अब पता लगेगा कि होने वाला क्या है। देखो सुनो, कोई x रुपए में बेची जाती है, उसके 6/11 पर बेचा जाए, अगर इसका 6/11 पर बेचा जाए तो भैया 22% की हानि होती है। 22% माने सर से 78 में बेच दिया। 100 सुन रहे हो? 100 में से 22 जाएगा तो कितना आएगा? 78, 78 आएगा। चलिए अब बोलो बेटा, अब बोलो क्या होगा? बेटा ये x निकालना है ना आपको, तो 6 से काटोगे 13 और 11 गुना में 13 बराबर 143, यानी जी 100 से कितना ऊपर गया बेटा? 100 से ऊपर गया 43, यानी कि उस निश्चित मूल्य पर बेचने से, उस निश्चित मूल्य पर बेचने से भैया हमको 43% क्या हो गया? प्रॉफिट। वेल डन, प्रॉफिट वाली बात करो। सत्यम तिवारी वेलकम भाई, वेलकम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। आओ फटाफट काम करो इस पे, आओ तो दोस्तों देखो, फटाफट काम करके देखो इसको, फटाफट काम करके देखो तो बात बने। चलो बी पार्ट, बिल्कुल सही बात, बी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटा। इस केस में बी पार्ट हमारा करेक्ट। प्रश्न बढ़िया लग रहे हैं, अरे दमदार बात लग रही है, ऐसा लगता है कि ये पेपर में आएंगे। तो बेटा दम लगा के शेयर करो क्लास को, दम लगा के शेयर करो क्लास को, तब बात बने। पॉइंट इज कि दम लगा दो, एक बार शेयर कर दो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट नंबर बताओ इसको। मजा आ जाएगा अगर ये प्रश्न आपने बता दिया तो, मजा आ जाएगा अगर ये प्रश्न आपने बता दिया तो। चलो बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए, बताओ बेटा क्या क्या रहेगा इसमें, बताओ क्या रहेगा? हु विल सोल्व? जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12 दाम पर बेचा जाता है? तो घुमा फिरा के प्रश्न पूछ रहे हैं बेटा। अब वो दिन हवा हो गए, 100% निकालो और आंसर आएगा, 100% निकालो और आंसर आएगा ना, ऐसा नहीं हो रहा है। 100% निकालो और आंसर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है फिर बताओ भाई, क्या हो रहा है वो बताओ। क्या सबसे पहले मुझे आप में से कोई ये बताएगा, क्या सबसे पहले मुझे आप में से कोई ये बताएगा कि इस प्रश्न को किसने सोल्व करने की हिम्मत दिखानी है? लैंग्वेज समझ में आई? मेरा 5L का जो बेटा फंडा है ना, वो इसीलिए बताता हूं मैं। क्या ये बताओ, क्या ये बताओ मेरे भाई, क्या ये बताओ, लैंग्वेज समझ में आई है?
हाँ भाई, लैंग्वेज समझ में आई है तभी तो लॉजिक लगाओगे। पवन ने तो आंसर दिया है भैया इसका ए पार्ट, पवन ने इसका आंसर दिया ए पार्ट। तो देखते हैं बेटा ये बात सही है कि नहीं है, देखते हैं बात सही है कि नहीं, चेक करते हैं भैया ये बात सही है कि नहीं। एक बात बताओ, दोनों जगह एसपी, एक जगह एसपी का बेच रहे हैं 7/8, सॉरी, और एक जगह बेच रहे हैं 19/12। तो ये 8 और ये 12 ना, दोनों एसपी है तो ये बराबर होना चाहिए। ये बराबर बना लो, कितना सर जी 24 ही बना लो। 24 के लिए से 3 पे गुना कर दिया, इसे भी 3 पे गुना कर दिया। 24 के लिए से डबल कर दिया, इसे भी डबल कर दिया, यानी ये आ गया 21/24 और ये आ गया 38/24। ध्यान से मेरी बात सुनना, सेलिंग प्राइस अगर देखो, सेलिंग प्राइस अगर हमारा यहां पे है, सेलिंग प्राइस अगर हमारा यहां पे है 24, तो उसका अगर हम इतने पे बेचें तो हमको 37% की हानि होती है। 100 में से अगर 37 चला जाए तो बेटा जी 63 बचेगा, यानी कि यहाँ पे 21 यूनिट का मतलब 63 है, तो 38 यूनिट का मतलब क्या होगा, 21 3 63 है, तो 38 गुना में 3 करोगे कितना, 8 3 24, 2 3 3 9 और 2 11। बेटा जी 114% का मतलब हमें फाइनली प्रॉफिट होगा 14%। भाई साहब चलता फिरता प्रश्न नहीं था ये, मैंने आपको कहा था कि आपको दमदार काम कराऊंगा मैं आज। मैंने आपको बताया था कि बेटा आपको मैं आज दमदार काम कराऊंगा। पॉइंट इज दिस, पॉइंट इज दिस कि मैं आपको दमदार काम कराऊंगा। और देख लो प्रश्न का दर्जा, स्तर, लेवल, और उस लेवल को तोड़ फोड़ के किस तरीके से इजी बना के आपके सामने चुटकियों में काम निकाल दिया। हाँ कि ना, जल्दी बोलो। यही बात होती है बेटा बोलने की, यही बात होती है बेटा करने की। ठीक है, अब बताओ, अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो, आगे बात समझ, सही बात लगी, सब समझ में आ गया। डन है बात, सही है बात कि नहीं, बताओ मुझे एक बार बताओ, बात बिल्कुल सही है कि नहीं है, यस और नो, यस और नो। जी, अगर बात सही लगी तो बेटा क्लास को शेयर लाइट ठोको, दमदार काम करो, क्लास को शेयर लाइट ठोको तभी बात बनेगी। गुड इवनिंग, मैं आ गया हूं इधर। अरे आओ, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आओ। साई कोचरेकर, बिल्कुल वेलकम है दोस्त, आपका वेलकम है, सबका स्वागत है भैया। क्लास को शेयर लाइट ठोको यार, ऐसे बात नहीं बनेगी। बढ़िया प्रश्न इंतजार कर रहे हैं, देखो कितना बढ़िया प्रश्न, देखो ये आ गया बेईमान दुकानदार, वो वेट वाला प्रश्न आ गया बेटा, वेट वाला प्रश्न आ गया। क्या कहते हैं, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को खरीदते समय और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना। बेटा सबसे पहले जिस बच्चे ने अभी तक क्लास को शेयर लाइक नहीं किया, बेटा क्लास को एक बार शेयर लाइक जरूर कर दीजिए, क्लास को एक बार शेयर लाइक जरूर कर दीजिए, मजा आएगा भाई, मजा आएगा फिर आपको। और ये प्रश्न सुन लो, बेईमान दुकानदार होता है हमेशा ही ना। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा, 24 बनाने के लिए। देखो बेटा ये 8 और 12 का, 8 और 12 का ना एलसीएम लेके मैंने बना लिया 24, तो इससे 24 बनाने के लिए 3 गुना होगा, इससे 24 बनाने के लिए 2 गुना होगा, क्योंकि दोनों ही सेलिंग प्राइस थे ना, दोनों ही सेलिंग प्राइस थे तो उसको बराबर बनाना था, करेक्ट। अब आओ इस पे बेटा, ये वेट में गड़बड़ी वाला प्रश्न जब आपके पास आए, जब भी ये वेट में गड़बड़ी वाला प्रश्न यहां पे आए तो सुन लीजिए, जब भी वेट में गड़बड़ी वाला प्रश्न यहां पे आए तो ध्यान से एक बात सुन लीजिए, परसेंटेज में या तो गड़बड़ी करेंगे या तो वजन खरीदते बेचते समय। एक बात सुन लेना सब बच्चे, एक बात सुनो बेटा, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी बेटा, कल यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, कल यूट्यूब पे सुबह 8 बजे, कल यूट्यूब पे सुबह 8 बजे बेटा जी मैथ्स की मैराथन क्लास रख रहा हूं, सब विद्यार्थियों को आना है, ठीक है भाई। कल बहुत मजेदार सेशन, धमाकेदार सेशन होने वाला है, सुन लीजिए यूट्यूब पे। कौन सा चैनल, लेट्स क्रैक
डिफेंस एग्जाम, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम पे बेटा सुन लीजिए, कल सुबह 8 बजे मैराथन रख रहा हूं, सबको आना है बेटा, और मजेदार और बेहतर बात होंगी। और अब इसी जानकारी के साथ मैं आपको लेके आ रहा हूं इस प्रश्न पे। बेटा चाहे तो ये वेट में गड़बड़ करे, चाहे परसेंटेज में, परसेंटेज में बेटा 100 मान लो, बीच में लिख लो 100, और यहां पे दुकानदार खुद खरीदेगा, बी फॉर बोट और एस फॉर सेल। देखो खरीदते बेचते समय बेईमानी, खरीदते समय बेईमानी का मतलब है वो ज्यादा खरीद लेता है यानी 110, बेचते टाइम बेईमानी का मतलब 10 कम बेचता है, ये लो जी, ये 100 ना तो कभी खरीदा गया ना तो कभी बेचा गया, ये तो दिखाने के लिए ड्रामाबाजी थी, समझे। तो 100 रुपए के पैसे देके 110 खरीद लाया, 100 रुपए के पैसे ले लिए और 90 बेचा, क्योंकि इसने बेचने की तो बात की नहीं है, भाई मैं किस पर बेचूंगा, क्रय मूल्य पर ही बेचेगा इसका मतलब। तो देखो यहां कितने का प्रॉफिट है सर जी, यहां पे 20 का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, आप जानते हो 2/9 का मतलब 22 सही 2/9, आपका आंसर आ गया 22 सही 2/9%। कहानी खत्म, कहानी खत्म बेटा। कौन सा चैप्टर है सर? बेटा प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ऑलराउंडर क्वेश्चन होंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होंगे बेटा, ऑलराउंडर सेशन होगा, टेंशन ना लो। चलो बेटा, क्या कल कुछ 8 जल्दी बजेंगे? नहीं नहीं, देखो कल तो वही रक्षाबंधन का जो ना पावन पर्व है, तो सब सुबह जल्दी उठ के नहा धो के और बेटा अपना रक्षाबंधन पूरा करके मेरी क्लास में आ जाना, या नहा धो के मेरी क्लास में आ जाना, मेरी क्लास के बाद रक्षाबंधन मना लेना, है ना। तो तैयार तो वैसे भी होना आप लोगों को, तो तैयार तो वैसे भी होना है, तो क्यों ना थोड़ा सा मेरे कहने से पहले तैयार हो जाओ। कल सुबह 8 बजे मिलेंगे हम लोग इस धमाकेदार सेशन में। नेक्स्ट नंबर, आओ बेटा अगला प्रश्न। एक आदमी एक किताब और पेन 2500 रुपए में खरीदता है, वह किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। अगर वह किताब को 17% और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे, किताब और पेन का क्रय मूल्य बताइए। बहुत सारे रास्ते होते हैं, ऑप्शन यूज कर सकते हैं, बड़ा पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात बोलूं, देखो जब इन्हीं को उल्टा किया जाए, जब इन्हीं को उल्टा किया जाए, देखो 13 की जगह 17 आ गया, 17 की जगह 13 आ गया, तो या तो रुपए कम मिलेंगे प्रॉफिट, या तो रुपए ज्यादा मिलेगा प्रॉफिट, इनमें से कोई बात होगी, या तो कम मिलेगा या तो ज्यादा मिलेगा। तो देखो जो भी मिलेगा इनके गैप को पकड़ लो, इनका गैप है सर जी 4%, दैट इज इक्वल टू 80, क्योंकि जब किताब पे 17% लगाया उसने, जब किताब पे 17% लगाया और पेन पे 13 है, इसका मतलब किताब की मूल्य ज्यादा है। देखो किताब प्लस में पेन का मूल्य जोड़ दे रखा है हमको 25,000, और किताब पे बड़ा डिजिट डालने पे क्या हो गया भैया, किताब पे बड़ा डिजिट डालने से प्रॉफिट ज्यादा हो गया, यानी किताब का मूल्य ज्यादा है। इन दोनों में गैप आएगा 4 का, तो बेटा ये K माइनस पी, यानी किताब माइनस पेन का आएगा। 4% का मतलब ये, 1% का मतलब बटा में 4 बेटा, इसका 100% माने गुना में 100, 4 से काटोगे 20 पे, तो ये आ गया हमारा जी 2000। लो बेटा दोनों इक्वेशन आ गई, इसका मूल्य आएगा कितना 27,000 बटा में 2, और पेन का मूल्य कितना आएगा 23,000 बटा में 2, काम खत्म। 13.5 और 11.5, ये पड़ा जी आंसर हमारा, ए सी पार्ट विल बी करेक्ट आंसर। हमारा आंसर क्या आएगा बेटा सी, बोलो बेटा बोलो, फटाफट बोलो। बहुत बड़ा पढ़ने में दिख रहा है, बहुत बड़ा पढ़ने में दिख रहा है, सॉल्यूशन बड़ा नहीं है। क्या ये सब ऐसे ही होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर ये डिजिट पलटी ना होते तो फिर बेटा इक्वेशन जैसे बनती है, 2 वेरिएबल की इक्वेशन बना के काम निकाल लो, ठीक है भाई, जैसे 2 इक्वेशन बनती है वैसे बना लेना, फिर उसके बाद यही बात होगी। चलो बेटा फटाफट बेटा एक बारी क्लास को दमदार बनाओ यार, दमदार बनाओ, ऐसे बात बनेगी नहीं। लो बेटा फिर से बेईमान दुकानदार आ गया। देखो एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बेटा
क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा तो उसने किया, वो कहता जी आप मेरे दोस्त हो, मैं आपकी चीजों को क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा, लेकिन 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम की जगह बेचता है 960, यानी बचत होती है 40 ग्राम की। सुनो बेटा, नोट कर लो इस बात को तसल्ली से। देखो, वजन वाले प्रश्न की तोड़ बता दी है, जो भी आइटम सोल्ड हो वो नीचे, या तो कुछ बचेगा या तो कुछ नहीं बचेगा, तो प्रॉफिट, जैसे यहां पे बचेगा तो प्रॉफिट है। अगर वो 1000 की जगह 1100 तोल देता, सुनो बेटा, अगर वो 1000 की जगह 1100 तोल देता तो फिर नुकसान होता। ये रामबाण है बेटा, मेजरमेंट या वजन वाले प्रश्न का रामबाण बता रहा हूं। एक भी प्रश्न नहीं बच सकता भैया, एक प्रश्न भी नहीं बच सकता इससे। तो बेटा बोलो कितना, 40 ग्राम बचा, कितना बेचने से, 960 गुना में कर दिया 100, काटो बेटा जी 24, ये 2 पे 12 और 2 पे 50, और काटो जी 25/3, 8 सही, 1/3 है कहीं, ये तो गड़बड़ है भैया। 24 4 96, और मैंने गड़बड़ काट दिया, 25/6 आएगा, 25/6 आएगा, है आएगा क्या, नहीं 25/3 ही आएगा भाई। फिर काटो 0 0 24 और 4 से 6, हाँ बिल्कुल यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा, 6 आएगा। ये पड़ा जी हमारा आंसर, हमारा आंसर विल बी 4 सही, 1/6, 6 4 24, बिल्कुल सही बात, ये बेटा 6 ही आएगा, बिल्कुल करेक्ट बात। बोलो बात समझ में आ गई। ये बेईमान दुकानदार की हालत खराब कर दोगे आप इस नियम से, ये नियम आपको कभी भी गड़बड़ नहीं होने देगा। सुन लीजिए, ये जो नियम है ये नोट कर लो अच्छे से, कि कितना वस्तु बेचने से आपको ये पता लग जाएगा कि कुछ बचा है या आपने ज्यादा दे दिया, कुछ बचा है या फिर आपने ज्यादा दे दिया। ये पॉइंट होगा बेटा, ये पॉइंट होगा, पहचान लीजिए इस बात को। अगर ये बात ओके हो गई तो चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, डन हो गया हमारा काम, डन 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 डन। आगे बढ़ूं क्या, एक बार कमेंट के माध्यम से मुझे बता दो बेटा कि आगे चलूं कि नहीं चलूं, बताओ बेटा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, जल्दी बताओ, हाँ कि ना, फटाफट, यस और नो, यस और नो। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये प्रश्न करके दिखाओ, मान जाऊंगा भैया ये प्रश्न अगर आपने करके दिखाया तो। कौन करके बताएगा ये प्रश्न को, जल्दी बताओ बेटा, कौन प्रश्न को करके दिखाएगा, मैं मान जाऊंगा उसको। कौन इस प्रश्न को करके दिखाएगा, सोचो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, दावा करता है, लेकिन 30% कम वजन तोलता है, उसकी हानि प्रतिशत बताइए। मजा आ जाएगा भाई, अगर इस प्रश्न को आप लोगों ने सही करके मुझे बता दिया तो मजा आ जाएगा, मजेदार बात आ जाएगी। बोलो भाई, देखो, लॉस पर बेचने का वादा करता है जी 44%, अभी तक सीपी पर बेच रहे थे ना बेटा, है हाँ, लेकिन 30% कम वजन तोलता है, यानी कि 100 की जगह वो 70 तोलता है और 30 बचाता है। सुनो भाई, 70 बेचकर उसने 30 बचाया, 70 बेचकर उसने 30 बचाया, 70 बेचकर उसने 30 बचाया, ये लॉस है, तो बेटा जी यहां पे निशान नेगेटिव, और 44% 100 का जी 44 ही आएगा गुना में 100, ऊपर आ गया नेगेटिव, देखिए ये वैल्यू आ गई नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स लॉस, देखो इसने तभी पूछा हानि क्या है, यानी जी लॉस परसेंट आ गया हमारा, इनमें बचा जी 14, नेगेटिव बटा में 70 गुना में 100, जब आप लॉस लिख दिए तो इसको हटा दो, मत लिखो, 14 5 70 5 20, सर जी नुकसान हो गया उसको फाइनली 20% का, तो 20% विल बी योर करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन था जी हमारा 20, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन था 15, तो ए पार्ट हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ये हुई ना मजेदार बात। अगर यहां तक की बात आप इस तरीके से कर लेते हो तो बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया, मजेदार, वेल डन, शाबाश, डन डना डन डन, वेल डन बेटा, वेल डन, नाइस, ये हुई ना मजेदार बात, शाबाश। बात तो यही है कि बेटा आप इस तरीके से काम करके रखा करो, ठीक है भाई। नेक्स्ट नंबर लो बेटा, ये प्रश्न अब मैं आपसे पूछूंगा, ये प्रश्न अब मैं आपसे पूछूंगा, और बेटा बढ़िया दर्जे का प्रश्न है, ट्राई करो इसको,
बेटा इस पे ट्राई करके देखो क्या कहता है ये, ट्राई इट ट्राई इट ट्राई इट ट्राई इट ट्राई इट। लो जी, ट्राई करो बेटा, इस पे ट्राई कर दो बेटा। इस पे कौन इसको ट्राई करना चाहेगा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ कौन ट्राई करना चाहेगा, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 40% की बेईमानी करता है तथा वस्तुओं को 10% हानि के दावे के साथ भी बेचता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। नुकसान कहता है जी वो 10% पे बेचूंगा, यानी माइनस है। लेकिन देखो 100 की जगह वो 120 खरीद लेता है और 60 बेचता है, और ये दिखावाबाजी थी, ये कभी था ही नहीं। खरीदा ये, बेचा ये, नाउ सॉल्व इट, नाउ सॉल्व इट। पवन वेरी गुड। चलिए बेटा, सबसे पहले आंसर दिया रीत ने 80%, 80%। चलो बेटा देखते हैं किसका सही किसका नहीं। बेटा सब बच्चे आंसर दो इसका एक बारी। बताओ भाई, मैं इस प्रश्न के लिए आप सबका वेट कर रहा हूं बेटा, मैं इस प्रश्न के लिए आप सबका वेट कर रहा हूं भाई, इंतजार है मुझे इस प्रश्न के लिए आप सबका। फटाफट बताओ बेटा, वेट कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं यही हूं बट कमेंट नहीं करूंगा, क्यों? आंसर दो ना बेटा, आंसर दो ना। इसका आंसर कौन देना चाहेगा बेटा, पता लग जाएगा ना, दम निकल जाएगा इस प्रश्न में। मतलब अगर सही जानकारी नहीं है तो आपको बेटा दमदार प्रश्न। 44% कहा है निकेत ने और 80% रीत ने, पवन ने भी ए का समर्थन किया है। अच्छा जी, बहुमत की सरकार बनती है कि नहीं, देखते हैं बेटा। है ना, देखते हैं बहुमत की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। हु विल टेल दिस वन, हु विल टेल दिस वन। चेक करते हैं बेटा, इस पॉइंट को चेक करते हैं कौन इसे बताएगा। फिर क्या मैं सोल्व कर दूं इसको? बच्चों सभी एक बारी कमेंट करो, सभी बच्चे एक बारी कमेंट करो कि सर हम कर पाएंगे कि नहीं, या तो मैं काम पे लगूं। बताइए, फटाफट बताइए बेटा। कमेंट करो बेटा एक बारी। किसी को अगर समस्या है तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा। क्योंकि अभी तक देखना, मैं मुझे आप लोगों की तरफ से सही मतलब दमदार क्या कहते हैं ना कमेंट नहीं मिले हैं। देखो बेटा, सबसे पहले ये कितना बचा लेता है, 60 पे 60। देखो ये 60 आएगा बेटा यहाँ, आइटम सोल्ड वाला आएगा नीचे, 60 ये वाला बेटा आएगा यहाँ पे। फिर नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान आएगा नेगेटिव 120 का 10%, यानी सर जी आएगा 12 और गुना में 100। ये बन गया ऊपर 48, नीचे 60, गुना में 100। ऊपर ऊपर देखो क्या है, ये तो पॉजिटिव रहा, टोटल पॉजिटिव है, ये तो टोटल पॉजिटिव है, यानी कि ये सर जी प्रॉफिट परसेंट है। 0 से 0, 6 8 48 बराबर है 80% का लाभ, और 80% वाले विद्यार्थियों को मिलती है शाबाशी। बहुत बढ़िया, डन, वेल डन, नॉट डन, वेल डन। चलिए बेटा फटाफट देखो, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? इज इट ओके फॉर एवरीवन, इज इट ओके फॉर एवरीवन, हाँ कि ना, जल्दी बताइए बेटा। सबको ये बात समझ में आ गई होगी। क्रियाक्रम शुरू करो प्रश्न का। लो बेटा क्रियाक्रम कर दिया है। मतलब आपको मैंने जो वेट वाले प्रश्न का रामबाण बताया ना बेटा, मैंने वेट वाले प्रश्न का जो रामबाण आपको बताया है, समझ लो बेटा, समझ लो, पॉइंट बहुत बढ़िया है। वो जिस प्रश्न में आपको ये दुकानदार या वेट वगैरह सिस्टम दिखे, तसल्ली से लगा दो, दिक्कत होगी नहीं, है ना। अब बताओ बेटा, हाँ कि ना, बात समझ में आई? बोल दो बेटा, बोल दो, बात समझ में आ गई क्या? सही है? बोलो। नेक्स्ट नंबर, लो जी, ये रहा नेक्स्ट नंबर आपका। नेक्स्ट नंबर ये पड़ा बेटा, नेक्स्ट नंबर ये रहा। देखते हैं क्या कहेगा ये नेक्स्ट नंबर।
एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 खरीद कर 11 रुपए में 10 बेचे। देखो देखो बेटा, बड़ा इजी लेवल है ये, बड़ा इजी लेवल है। कैसे? देखो, पहले खरीदे किसी रेट से, फिर बेचे किसी रेट से। जरूरी नहीं है डिजिट हमेशा उल्टे ही हो। मैं क्या कह रहा हूं? जरूरी नहीं है डिजिट उल्टे ही हो। देखो, ऐसे प्रश्न में ना नियम पे नहीं, लॉजिक पे जाओ। मतलब जो व्यवहारिक बात है, जो प्रैक्टिकल बात है, उस पे आओ। पहले खरीदोगे, P फॉर परचेजिंग, S फॉर सेलिंग। बोलो, पहले खरीदोगे कि पहले बेचोगे? हाँ या ना? जवाब दो। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं, बताइए, पहले खरीदोगे या पहले बेचोगे? जी बताओ एक बारी, बेहतर काम करके बताना आपको। पहले खरीदोगे या पहले बेचोगे? इसका तो आंसर दे दो मेरे भाई। राजेश, गुड इवनिंग। राजेश, हमेशा आप क्लास में तब आते हैं जब क्लास ओवर होने को होती है। पता नहीं क्या चक्कर है यार ये। बताओ बेटा, पहले खरीदोगे या पहले बेचोगे? और आते ही क्लास को शेयर लाइक किया करो। सबसे पहले ना क्लास को शेयर लाइक किया करो, और जो भी नए विद्यार्थी चैनल पे आए बेटा, चैनल सब्सक्राइब किया करो। खरीदेंगे, पहले खरीदेंगे। खरीदोगे तो मार्केट में जाओगे तो पहले आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, तभी आपको आइटम्स मिलेंगे। तो देखो, 10 रुपए में, 11 खरीदे, और 11 रुपए में 10 बेचे, और 11 रुपए में 10 बेचे। बेटा यहां के बाद मेरी बात मानना, नोट करना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। नीचे आएगा 100, ऊपर आएगा 121। नियम बना लो, नीचे होता है सीपी, ऊपर होता है एसपी। ज्यादा है तो प्रॉफिट बोल दो, कितना? 21। पूरा नियम लगाओ, 21 बटा में 100 गुना में 100, कट के आंसर 21। आपको जो उधर ना बोल देते बेटा, हर बारी यहां पे 100 आएगा ऐसा मैं गारंटी नहीं ले सकता। हर बारी यहां नीचे 100 ही रहेगा, मैं गारंटी नहीं ले सकता। बेटा अगर ये डिजिट अगर चेंज हो जाते, तो यहाँ पे 100 आने की कोई संभावना नहीं होती ना फिर, है? तो आप नियम में पक्के रहें, नियम को पूरा करें। पॉइंट इज दिस, आपको नियम पूरा करना है। उसके बाद जो जैसा डिजिट बनेगा उसको हम देख लेंगे, उसमें हम ऐसे ही बिहेव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इज इट ओके फॉर एवरीवन? इज इट ओके फॉर एवरीवन? क्लिक ऑन यस, बताइए। अगर दिक्कत है तो क्लिक ऑन डाउट। चलिए बेटा, करण सिंह, ओहो ये लगा रहे हो, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट नंबर। अच्छा, ये तो रिपीटेड लग रहा है मुझे। ये प्रश्न हो गया क्या? क्या कर दोगे क्या? बताओ एक बारी, मुझे तो रिपीटेड लग रहा है ये। 100 की चीज वो 120 में बेच रहा है। यस, इट इज रिपीटेड है भैया। तो ये 140 आंसर आया था, आपको याद होगा। ये छोड़ रहा है इसको, इसका डबल करोगे तो बेटा जी 240, वही 140 का हमारा प्रॉफिट। कहानी खत्म। इस पे आओ बेटा, ये प्रश्न करके बताओ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, पॉइंट नेक्स्ट पे बात करते हैं। आप बेटा नेक्स्ट पे बात करते हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ प्राप्त हो सके? सोचो। बेटा सेशन सफिशियंट है पवन, लेकिन प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं होता। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप समय पे काम कर सकते हो तो और बिल्कुल करो पवन, मैं आपका सपोर्ट करूंगा इस बारे में। सही बोलो भाई, क्या पॉइंट ओके हो गया है ये? इज इट ओके पॉइंट और नॉट? देखो भाई, ये 5400 का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि आंसर परसेंटेज में है और दे फ्रैक्शन रखा है। 2/3 वस्तुओं का मतलब होता है बेटा जी 3 में से 2 वस्तु, 3 में से 2 वस्तु बेची 5% लाभ पर।
एक को कितने लाभ पर बेचे नहीं मालूम, दैट बी एक्स। ओवरऑल पे कितने का प्रॉफिट हो, 13 का, यानी जी 13 3 39 सामने होना चाहिए और ये 10 होना चाहिए और प्लस में ये एक्स। तो बोलो यहां से एक्स की वैल्यू कितने आ गए, 29। काम खत्म, बस इतना सा। हाँ इतना सा, और क्या रे, लो पकड़ो, काम खत्म, दैट्स इट। हमारा आंसर आ गया 29%। दमदार पॉइंट है। इस 5400 का रोल, जिस विद्यार्थी ने 5400 का रोल प्ले किया वो बड़ी टेंशन में आ जाएगा, उसके जीवन में बड़ा संकट आ जाएगा भाई, उसे बड़ी दिक्कत होने लग जाएगी भाई, समझो बात को। वो बड़ी टेंशन में आएगा दोस्त, अगर ऐसा होगा तो बड़ी टेंशन में आ जाएगा, उससे समस्या सोल्व नहीं होगी फिर। 29 करेक्ट है, बहुत बढ़िया। सब बच्चे दमदार कमेंट करो यार एक बारी, हाँ सर आ गया हमको, तभी तो मुझे मजा आए भाई। सब बच्चे दमदार कमेंट कर दो फटाफट, एक बारी मुझे पता लग जाए कि हाँ मेरे विद्यार्थी बिल्कुल मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं, कोई समस्या उनको नहीं है। इज इट ओके फॉर एवरीवन, इज इट ओके फॉर एवरीवन? कमेंट नहीं आ रहे बेटा, आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं। कमेंट आएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, इस पे कमेंट चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न फिर से आया तो मैं आपसे करवाऊंगा। यस यस यस, बहुत बढ़िया। लो जी, इंपॉर्टेंट आ गया बेटा, ये इंपॉर्टेंट मजेदार बात करेगा ये प्रश्न, दम निकालेगा आपका ये प्रश्न। इंपॉर्टेंट है बेटा ये, बड़े ध्यान से मेरे साथ समझना, बड़े ध्यान से मेरे साथ इसको समझना है आप लोगों को। हाँ, ध्यान पूर्वक काम करते हुए आपको ये काम करना है, ध्यान पूर्वक काम करते हुए आपको मेरे साथ काम करना है। देखो बेटा, कहते हैं एक व्यक्ति 32 संतरे बेचने से 40% की हानि होती है 1 रुपए में। 32 संतरे अगर बेच दें वो 1 रुपए में, तो देर इज ए लॉस ऑफ 40%। उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे? ट्रिक बताऊंगा दमदार, अगर पेपर में ऐसे प्रश्न आ जाए तो सुन लेना भैया, सुन लेना। ऐसा पॉइंट बताऊंगा एकदम से प्रश्न की धज्जियां उड़ जाएंगी, कहते हैं परखच्चे उड़ गए, तो बेटा इसके परखच्चे उड़ा देंगे। देखना आप कैसे। 60% की 40% की हानि का मतलब बेटा जी 60 हो गया। 20% लाभ कमाने का मतलब बेटा में 120 हो गया। 60 दूना 120, 2 से 16, काम खत्म, यानी कि डी पार्ट विल बी करेक्ट आंसर। बोलो कैसा लगा रे मेरे जवानों, बताओ एक बारी। आप पूछोगे मुझसे, आप पूछोगे मुझसे क्या इस रुपए का कोई रोल नहीं है? जब ये रुपए और ये रुपए जब बराबर दे रखे हों तो इनका कोई रोल नहीं, इक्वल हो तो कोई रोल नहीं। अगर इक्वल ना हो तो, अगर इक्वल ना हो तो बताऊंगा। ये प्रक्रिया से हमने 16, 1 रुपए में 16 बेचो तो आपको प्रॉफिट होगा 20%। इसका ये मीनिंग निकल के आया है। अगर ये 1 की जगह कुछ और होता तो बेटा यहां से अरेंज कर लेते, कितने की जगह चाहिए, लेट इट बी, कितने की जगह चाहिए, लेट इट बी, ये बात करनी थी फिर आपको। ठीक है, यही किया था तो बहुत ही बढ़िया किया था बेटा, वेल डन, शाबाश, नाइस, बेहतर, बढ़िया, जानदार, शानदार है। चलो नेक्स्ट पे आऊं, कमेंट करो बेटा, नेक्स्ट पे आऊं। लो जी, ये रहा नेक्स्ट। क्या कहता है अगला प्रश्न, देखिए बेटा, आपको अगला प्रश्न आपको क्या कहता है, सोचो। 30 किताबों का लागत मूल्य, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, बड़ा बड़ा इजी, इसको तो खुद ही करके बताओगे क्या? क्या इस प्रश्न को आप लोग अपने एंड से करके बता दोगे मुझे? मैं आप सबसे उम्मीद कर सकता हूं क्या ये, कि इस प्रश्न को तो कम से कम आप ऐसे चुटकियों में निपटा दोगे कि आपको दिक्कत होएगी नहीं। फिर इस प्रश्न को तो आप इस तरीके से चुटकियों में निपटा दोगे कि आपको समस्या होने वाली ही नहीं है। गजब क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चलो, मजा आना चाहिए, मेन बात है मजा आना चाहिए। ट्वेंटी, चलिए बेटा देखते हैं।
CP of 36 is equal to SP of 30. It is given to us. तो बोलो यहां से CP रेसो SP कितना बन जाएगा? यहाँ पे 30, यहाँ पे 36, ये 5 और ये 6। 1 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है तो प्रॉफिट परसेंट आएगा 1/5 गुना में 100। बिल्कुल सही जवाब 20% आपका करेक्ट आंसर। ये पकड़ो जी, हमारा आंसर क्या आएगा? 20% विल बी योर करेक्ट आंसर। हाँ कि ना? बोलो बेटा, यस और नो, यस और नो, यस और नो। हु विल टेल, हु विल टेल? बहुत ही बढ़िया। बी कहां से बता रहे हो? सचिन नहीं आएगा? सचिन बेटा आंसर नहीं आएगा इसका? आंसर शुड बी ए। आंसर शुड बी ए। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर लो बेटा, ये आ गया भैया इंपॉर्टेंट लेवल। ये आ गया इंपॉर्टेंट लेवल। देखूंगा मेरे किस विद्यार्थी को ये प्रश्न करना आएगा। सोचना भाई, सोचना, मजेदार बात है। सोचना, यहाँ पे बेटा मजेदार बात होगी अब ये। हाँ बिल्कुल, दमदार बात करना है इस पे। लगाओ दम इस पे। इस प्रश्न पे बेटा एक बार आप लोग दम लगा दो, देखता हूं कौन सही कौन नहीं। इस पे एक बार आप सब दम लगा दो बेटा। इस पे एक बार सब लोग दम लगा दो, देखता हूं कौन सही कौन नहीं। हु विल टेल, हु विल टेल? फटाफट देखो, फटाफट देखो बेटा, कौन बताएगा इसको, कौन बताएगा इसको? नहीं बताओगे? लो बेटा, आंसर इसका ये थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रश्न है बेटा। ये थोड़ा सा विशेष तौर पे ध्यान से देखने का है कि आपको ये काम करना ही है, तब बात बनेगी। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 25% छूट देता है। यही पकड़ो, 100 रुपए की चीज पे वो 140 लिख देता है और फिर 25% डिस्काउंट। देखो ये सीपी बनेगा और ये एमपी बनेगा। अब यहां पे आएगा एसपी पर ध्यान से। 25% का डिस्काउंट मतलब इसके बटा 25 का मतलब होता है किसी के बटा में 4 करना। एक बार आधा 70, एक बार आधा 35। इसमें से 35 रुपए का डिस्काउंट देगा तो बेटा 105 रुपए बेचेगा ना। वो इस 35 के बहाने बताना ये चाह रहा था, वो इस 35 के सहारे बताना ये चाह रहा था कि बेटा हमको 5% का प्रॉफिट है। इस पूरी लाइन का देखो बेटा, हल्के लेवल पे प्रश्न पूछे तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। वो यहां से यहां तक, यहां से और यहां तक ये कह सकते थे डायरेक्ट एक ही लाइन में, एक ही लाइन में कह सकते थे कि वो 5% प्रॉफिट पर अपनी चीजें बेचना चाहेगा। वो 5% प्रॉफिट पर अपनी चीजें बेचना चाहेगा और बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 800 तोलता है। और बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 800, यानी 1000 ग्राम की जगह बेचता है वो 800 ग्राम। तो बोलो 800 बेचा, 200 बचाया और गुना में 100 करके हम तैयार। पर इस प्रॉफिट को, प्रॉफिट है वो भी 1000 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? बोलो 50 आएगा। तो बेटा जी फाइनली 2 जीरो से ये 2 जीरो, 250 बटा में 8, 8 3 24, 10, 8 1 8। तो बेटा जी आंसर ही आएगा, आंसर ही आएगा 31.25% मेरा सटीक सही आंसर होगा। बेटा बोलो आया समझ की नहीं? हाँ कि ना? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ कि ना? यस और नो, यस और नो बताओ बेटा, बताओ।